इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वह है सर्कल। ये क्लास 10th का सर्कल है। बहुत से स्टूडेंट्स के कई तरह की प्रॉब्लम होती है सर्कल में। आज उस प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे और हर प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो चलते हैं ये सर्कल। ये सर्कल क्या होती है? हम अपने डेली लाइफ में बहुत से ऐसे शेप देखते हैं, डिफरेंट तरह के शेप देखे हैं। अभी तक आपने ट्रायंगल का शेप देखा है, अभी आपने क्वाड्रिलेटरल का शेप देखा है, अब आप एक राउंड फिगर का शेप देखिए। अब राउंड फिगर का शेप देखिए, एक राउंड फिगर का शेप, ये राउंड फिगर, और ये राउंड फिगर का एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट, इसे हम सेंटर कहते हैं। ये राउंड फिगर का फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, और सेंटर से कई पॉइंट को आपस में अगर ज्वाइंट कर देते, कई पॉइंट, बहुत से पॉइंट को आपस में अगर ज्वाइंट कर देते हैं और उससे सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर आता है, सेंटर से उसका डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, तो सर्कल कहलाता है। ध्यान देना है, ये क्या है, ये कई पॉइंट को आपस में अगर ज्वाइंट कर दे, कई पॉइंट को आपस में ज्वाइंट कर दे और उससे फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस अगर इक्वल हो तो वह शेप सर्कल कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं, ये डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कल क्या है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point in that plane is always constant, in a plane is always constant, is called circle, तो ये सर्कल पता है, ये पथ है, किसका पथ, ये कई पॉइंट का पथ है, और जिसको एक फिक्स पॉइंट से उसके पथ का डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ये पथ का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वह क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। तो क्लियर हो गया कि सर्कल होता क्या है। अब सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस, ये जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट को अगर मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो जो वह एक शेप बनता है, एक गोल शेप जो बनता है, वह क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस कहलाता है। ये सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एक कर्व लाइन होता है, कर्व, टेढ़ा मेढ़ा, एक कर्व लाइन, by which a circle is bounded, जिससे सर्कल घिरा होता है, जिससे सर्कल क्या होता है, ये घिरा होता है, कर्व लाइन, by which a circle is bounded is called circumference। एक कर्व लाइन जिससे सर्कल घिरा होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और सर्कमफ्रेंस से सेंटर के बीच जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस, उसे हम रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस हो गया। एक सर्कल में कई रेडियस होते हैं, बहुत से रेडियस हो सकते हैं, और सभी रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सभी रेडियस आपस में क्या होते हैं, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और रेडियस ये सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लस रेडियाई होता है। ये सिंगुलर वर्ड है, उसका प्लस क्या होता है, रेडियाई होता है। तो हम लोग ये क्लियर हो गया कि सर्कल क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है, रेडियस क्या है। और जब कोई लाइन सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को मिलाते हुए ज्वाइंट करता है, व्हेन ए लाइन ज्वाइन टू पॉइंट ऑफ ए सर्कमफ्रेंस एंड क्रॉस थ्रू द सेंटर, इस सर्कमफ्रेंस का दो पॉइंट को कोई लाइन अगर ज्वाइंट करता है और सेंटर से क्रॉस करे तो वह उसका डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है उसका, ये डायमीटर कहलाता है, यानी कि डायमीटर
वह लाइन है जो किसी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। डायमीटर वह लाइन है जो किसी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, या दैट लाइन डिवाइड एनी सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड डायमीटर। वह डायमीटर अगर वह सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड न करे, सर्कल है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड न करे, ये दोनों इक्वल पार्ट नहीं है, इसको डिवाइड न करे, तो इसको हम कोड बोलते हैं। इसे हम कोड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। जो लाइन डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करे, सॉरी सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करे, उसे हम कोड बोलते हैं। तो हम लोग देख लिए डायमीटर क्या है और ये कोड क्या है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने सीकेंट देखेंगे। ये सीकेंट क्या है? सीकेंट ये सर्कल है, सर्कल को ये 2 पॉइंट को, एक पॉइंट सर्कल में इधर पॉइंट, इसको अगर दोनों पॉइंट को कोई लाइन क्रॉस करता है, 2 पॉइंट को अगर कोई लाइन पास करता है, तो लाइन क्या कहलाती है? सीकेंट कहलाती है। ये लाइन क्या कहलाती है? सीकेंट कहलाती है। ये लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, ये लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सीकेंट। वह लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को से क्रॉस करे, 2 पॉइंट से, एक 2 पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, 2 पॉइंट से क्रॉस कर, ए पॉइंट 2 पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो क्या कहलाता है? सीकेंट कहलाता है। तो समझ गए सीकेंट क्या है? हम इसको ध्यान से देखना, क्योंकि सीकेंट और टेजेंट ये 2 पॉइंट पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। 10th क्लास में हम लोग सीकेंट और टेजेंट इसी पॉइंट पर 2 फोकस करने वाले हैं। तो सीकेंट अगर समझ में, ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सीकेंट, इज कॉल्ड सीकेंट। तो सीकेंट का हम लोग समझ गए सीकेंट का है। जब एक सर्कल को 2 लाइन से पास करे, 2 लाइन से कोई 2 पॉइंट से कोई लाइन पास करता है, तो वह क्या कहलाता है? सीकेंट कहलाता है। 2 पॉइंट से कोई लाइन पास करे, क्रॉस करे, तो वह सर्कल कहलाता है, सॉरी वह सीकेंट कहलाता है। अगर 1 पॉइंट से कोई क्रॉस करे, तब 1 पॉइंट से, तो 2 पॉइंट से क्रॉस करा तो सीकेंट कहते हैं। अब 1 पॉइंट से क्रॉस करे, 1 पॉइंट से सिर्फ 1 पॉइंट टच करे, 1 पॉइंट टच करे, 1 पॉइंट टच करते, 1 पॉइंट को टच करता है, सिर्फ 1 पॉइंट को टच करता है, तो वह टेजेंट कहलाता है। वह क्या कहलाता है? टेजेंट कहलाता है। वह टेजेंट कहलाता है। ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ध्यान देना है, ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल, a line passing through a point of a circle is called tangent, is called tangent. A tangent इसे हम tangent करते हैं। एक फिर से देख ले, a line passing through a point of a circle is called tangent। इसे जब कोई लाइन किसी सर्कल के 1 पॉइंट को टच करता है, 1 पॉइंट को टच करता है, उसे हम टेजेंट करते हैं। टेजेंट का अर्थ ही होता है टच। इसका टेजेंट का मीनिंग क्या होता है? टच। ये लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड टेंजेंट से बना है। ये टेंजेंट से बना है, लैटिन वर्ड से बना है। टेंजेंट किससे बना है? टेंजेंट मीन्स होता है टू टच, टू टच, टू। इसे एक डेनिश मैथमेटिशियन थॉमस फिनेका ने इसे जो नाम रखा था ना, टेंजेंट नाम को सबसे पहले कौन रखा था? थॉमस ने रखा था, थॉमस फिनेका, थॉमस फिनेका ने रखा था 1583 में रखा था। इसका टेंजेंट का नामकरण किसने किया था? एक डेनिश मैथमेटिशियन थे थॉमस फिनेका, डेनिश मैथमेटिशियन थे थॉमस फिनेका। थॉमस फिनेका ने
1583 में इसका नॉमिनेट किया था, इसका नाम रखा था इसका है। तो टैजेंट का अर्थ क्या होता है? टेंजेंट से बना है, ये लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू टच। तो टैजेंट पर हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि टैजेंट हम लोग 10th में डीपली पढ़ना है। टैजेंट हम लोग 10th में पढ़ेंगे, कोड तो हम लोग 9 में पढ़ चुके हैं। डायमीटर के बारे में मुझे पहले से परिचित है, रेडियस के बारे में परिचित है, सर्कल के बारे में कुछ परिचित है। ये टैजेंट आपके लिए नया वर्ड हो सकता है और सीकेंट भी नया वर्ड हो सकता है। इसमें दो टॉपिक पर हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए, टैजेंट तो हो गया। टैजेंट क्या होता है? जब किसी सर्कल का वन पॉइंट पर कोई लाइन टच करे तो वह लाइन क्या कहलाता है? टैजेंट कहलाता है। सर्कल है, वन पॉइंट पर टच कर रहा है, वन पॉइंट पर टच कर रहा है, वन पॉइंट पर सर्कल है, वन पॉइंट पर टच कर रहा है तो यह क्या कहलाता है? टैजेंट। अगर 2 पॉइंट पर टच करे, 2 पॉइंट पर टच करे तो यह क्या कहलाता है? सीकेंट कहलाता है, सीकेंट कहलाता है। अगर 1 पॉइंट पर टच करे तो क्या करेंगे? टेंजेंट कहेंगे। टेंजेंट, ये क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। तो क्लियर हो गया कि टेंजेंट क्या है और ये सीकेंट क्या है। टेंजेंट क्या है और ये सीकेंट क्या है। अब हम देखते हैं इसका कुछ प्रूफ देखते हैं। अब इस थ्योरम को देखेंगे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये एक सर्कल है, एक सर्कल है, इसका ओ सेंटर है और एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट है, ए बी टेंजेंट है जो P पॉइंट पर, सर्कल के किस पॉइंट पर टच कर रहा है? P पॉइंट पर टच कर रहा है। और OP परपेंडिकुलर AB, OP परपेंडिकुलर AB, OP किस पर परपेंड है? AB पर। OP परपेंडिकुलर OB। तो हम लोग क्या प्रूव करना है? टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? OP परपेंडिकुलर AB, OP परपेंडिकुलर AB। यही प्रूफ करना है कि OP किस पर है? परपेंडिकुलर है AB पर। OP किस पर परपेंडिकुलर है? AB पर। एक लाइन को OP के अलावा एक और लाइन को हम लोग परपेंड करते हैं, ड्रा करते हैं किस पर? AB पर। उस लाइन को हम क्या करें? इसको C और इसको R मान लेते हैं, C और AR मान लेते हैं। अब क्या देखते हैं? OP इज इक्वल टू OR, OP इज इक्वल टू OR क्योंकि OP रेडियस है और OR भी रेडियस हो तो दोनों आपस में इक्वल, इक्वल टू R फॉर रेडियस, ये रेडियस है, इक्वल टू R। इसे हम क्या मानेंगे? ये R रेडियस है, ये दोनों इक्वल है, आपस में इक्वल है। और OC जो लाइन है, OC लाइन यानी C पॉइंट कहाँ पड़ा है? सेंटर से बाहर। C पॉइंट सर्कल से बाहर है, आउट ऑफ द सर्कल। C पॉइंट कहाँ है? आउट ऑफ द सर्कल। क्योंकि अगर वह सर्कल के अंदर इनसाइड द सर्कल होता तो वह क्या होता? टेंजेंट नहीं होता। वह क्या होता? टेंजेंट नहीं होता। तो हम कहाँ रखेंगे? सी पॉइंट को कहाँ रखें? बाहर। किससे बाहर? एक सर्कल से बाहर रखें। तो क्या करा है? एक सर्कल से हम लोग बाहर रखें। जब बाहर रखें तो क्या होगा? OC इज इक्वल टू क्या होगा? OR प्लस RC, OR प्लस RC होगा। जब बाहर रखें तो OR प्लस RC होगा। अच्छा, अब क्या है? OP और OR इक्वल है तो क्या लिखेंगे? OR के स्थान पर इन प्लेस ऑफ OR वी कैन राइट OP प्लस RC
OP प्लस RC किसके, OC, OC इज इक्वल टू OP प्लस RC। अच्छा, तो OC ग्रेटर देन OP, OC OP से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि OP में अगर RC को ऐड करते हैं तब OC के इक्वल होता है। OP में अगर हम किसको ऐड करते हैं, RC को इक्वल ऐड करते हैं तो क्या होता है, OC के इक्वल होता है। इसका मतलब OC OP से बड़ा है, तो OC इज ग्रेटर देन OP, OC इज ग्रेटर देन OP। OC किससे बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब कि OP और OC में OP क्या है, सबसे शॉर्ट लाइन है, सबसे शॉर्ट लाइन है, और ये OC क्या है, उसे बड़ा है, बिगर है, OC क्या है, बिगर है। इसका मतलब कि सबसे शॉर्टेस्ट जो लाइन होता है, सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होता है वह क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वह क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो कह सकते हैं OP परपेंडिकुलर AB, OP परपेंडिकुलर AB, क्योंकि OP सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है। अगर हम इसमें इसमें देखिए, इसे लाइन बना, इसे लाइन बना, इस लाइन बना, तो सबसे छोटा कौन आएगा, सबसे छोटा कौन आएगा, सबसे छोटा आएगा OP, सबसे छोटा आएगा OP, इसलिए OP परपेंडिकुलर AB, यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको ये प्रूफ करना था। अब हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम में, कुछ एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पढ़े उसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे। ये फर्स्ट है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकता है। एक सर्कल है, पहले हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं, ये सर्कल ड्रा कर लिए, इस सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकता है। तो टेंजेंट क्या है, जो सर्कल को वन पॉइंट पर टच करता है, वन पॉइंट पर, ये पॉइंट पर टच करता है, ये पॉइंट पर टच करेगा, इधर से टच किया, ये भी टच करेगा, ये भी टच करेगा, इस पॉइंट पर भी टच कर सकता है, इस पॉइंट पर टच कर सकता है, इस पॉइंट पर टच कर सकता है, तो इस पॉइंट पर भी टच कर सकता है, इस पॉइंट पर भी टच कर सकता है, इस पॉइंट पर भी टच कर सकता है। तो बहुत से पॉइंट पर एक सर्कल को एक टेंजेंट बहुत से पॉइंट पर, ए लॉट ऑफ पॉइंट पर, इन्फिनिटली पॉइंट पर टच कर सकता है। तो इसका क्या होगा, इसका इन्फिनिटली मेनी पॉइंट पर टच, इन्फिनिटली पॉइंट यानी बहुत से पॉइंट पर टच कर सकता है। एक सर्कल को टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच कर सकता है, इन्फिनिटली बहुत से पॉइंट पर टच कर सकता है। फर्स्ट का प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब सेकंड का देखेंगे। A tangent to a circle intersect it in points, एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, इंटरसेक्ट मतलब टच कर सकता है, प्रतिच्छेद कर सकता है, उसमें क्रॉस टच करेगा मेनली। तो एक सर्कल है, सर्कल को एक टेंजेंट जो है, टेंजेंट वन पॉइंट पर, अब हम लोग डिफिनेशन से क्या पढ़े हैं, ए टेंजेंट पास थ्रू ए सर्कल इन ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पर पास करेगा, एक ही पॉइंट पर पास करेगा। तो इसमें क्या करेंगे, वन पॉइंट पर पास करेगा, वन से पॉइंट से ज्यादा पास नहीं करेगा, एक पॉइंट पर पास करेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, वन करेंगे, इसमें क्या होगा, वन पॉइंट, क्या उसमें वन पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स, अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर 1.2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, उसके हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, सीकेंट कहते हैं, उसे क्या पढ़ेंगे, सीकेंट, इसे हम सीकेंट पढ़ेंगे। उसे क्या करेंगे, जब सर्कल को एक लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उसका टेंजेंट 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके उसे सीकेंट कहेंगे, तो उसमें क्या होगा, सीकेंट होगा। तो सेकेंड भी क्लियर हो गया। थर्ड करेंगे, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट,
ए सर्कल कैन हैव पैरेलल tangent एट द मोस्ट। एक सर्कल जो है, एक सर्कल पर अगर हम दो पैरेलल tangent अगर जो है पैरेलल tangent बनाना चाहते हैं तो कितने पैरेलल tangent होगा? कितने? एक सर्कल है, इस पर इधर से एक tangent क्रॉस कर सकता है और एक नीचे से tangent क्रॉस कर सकता है, तब तो पैरेलल होगा। पैरेलल होने के लिए ऊपर से क्रॉस करेगा या नीचे से क्रॉस करेगा, या इस तरह भी हो सकता है, इस साइड से क्रॉस करे या इस साइड से क्रॉस करे, ये दोनों साइड से क्रॉस करे। तो जो है वह दो पैरेलल लाइन हो सकता है। कितने पैरेलल लाइन हो सकता है? 2 पैरेलल। 2 से अधिक पैरेलल लाइन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, the common points of a tangent to a circle and the circle is called common point। एक सर्कल है, उसका जो है टच करता है, उस जब tangent किसी सर्कल के एक पॉइंट पर टच करता है तो उसे हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट पर टच कर रहा है, ये टैजेंट है, इस पॉइंट पर कांटेक्ट कर रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल फ्रॉम ए tangent टू द सर्कल इज इक्वल टू द ऑफ द सर्कल। अब देखें, एक सर्कल है, उस पर सेंटर से एक tangent है सर, वो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, अभी हमने प्रूफ किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान वो है सेंटर है, P उसका पॉइंट है, इसका टच पॉइंट है, सर्कल को P पॉइंट पर टच, AB एक टेंजेंट है, टच करता है, तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हो गया OP क्या कहलाता है? OP ये किसके इक्वल होता है? रेडियस के इक्वल होता है। OP किसके इक्वल होता है? ये तो रेडियस हो गया, ये रेडियस के इक्वल होगा। इसमें क्या रखेंगे? रेडियस, ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड ए सर्कल, फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड ए सर्कल, फ्रॉम ए पॉइंट P outside a circle exactly tangent to can be drawn to the circle। एक सर्कल है, उसमें आउटसाइड सर्कल एक कोई पॉइंट लेते हैं, सर्कल के आउटसाइड बाहर एक पॉइंट लेते हैं, उस पर से सर्कल पर कितने टेंजेंट को ड्रा कर सकते हैं? इधर से ड्रा कर दिए, इधर से ड्रा कर दी, नहीं तो इस साइड से ये ड्रा होगा, इस साइड से ये ड्रा होगा, तो कितना होगा? 2। कितना लाइन होगा? 2 टेंजेंट को हम ड्रा कर सकते हैं। एक सर्कल से के आउटसाइड एक पॉइंट है, उससे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी भी सर्कल पर, तो कितने टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं? 2 ड्रा करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें 2 लिखेंगे। तो अभी तक समझ में आ गया होगा सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक क्या कहता है? ए टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter, length PQ is। तो लेंथ PQ का लेंथ क्या होगा? चलिए इसको हम लोग
एक सर्कल के द्वारा समझते हैं। ये क्या है, एक सर्कल है, उसमें टेंजेंट क्या है, टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट बना लेते हैं, ड्रा करते हैं उसको पी और एक क्यू, एक पी क्यू टेंजेंट हो गया। क्लियर हो गया। एक सर्कल है, पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, सर्कल का एक सेंटर होगा, सेंटर को ओ मान लेते हैं, एक सर्कल का सेंटर है ओ मान लेते हैं। अब क्या कहता है, P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस OP, रेडियस क्या होगा OP, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। आप क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q, और OQ को ज्वाइन कर लेते हैं, OQ को ज्वाइन कर लेते हैं। तो OQ कितना है, दिया हुआ है OQ 12 सेंटीमीटर, OQ 12 सेंटीमीटर। तो कहते हैं कि PQ कैलकुलेट कीजिए, PQ क्या होगा, PQ कैलकुलेट कीजिए। एक कैसा ट्रायंगल बन गया, एक 90 डिग्री है। अभी हम लोग पढ़े जब सेंटर से टेंजेंट पर एक लाइन को ड्रा किया जाता है तो कितना एंगल बनाता हूँ, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो 90 डिग्री एंगल बनाए तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया। और राइट ट्रायंगल में एक हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और एक बेस होता है। अभी OQ क्या है 12 सेंटीमीटर, OP कितना है 5 सेंटीमीटर। तो क्या हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, PQ इक्वल टू अंडर रूट OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, OQ कितना है, OQ दिया हुआ है 12 स्क्वायर माइनस OP कितना है 5 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर कितना होगा 144, 5 स्क्वायर क्या होगा 25, माइनस करेंगे 144 माइनस 25 क्या मिलेगा हमें 190 मिलेगा, 190 मिलेगा। इसका तो कंप्लीट स्क्वायर निकलेगा नहीं, तो क्या होगा 190 cm। आप इसमें देखेंगे ऑप्शन जो दिया है 12 cm, 13 cm, 8.5 cm और अंडर रूट 190 cm। इसमें कौन ऑप्शन आता है, तो ऑप्शन डी आता है, ऑप्शन डी आता है। एक क्वेश्चन और, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंट टू द सर्कल। एक सर्कल ड्रा करना है, एक क्या करना है, सर्कल को ड्रा करना है, इसमें 2 लाइन ड्रा करना है, एक दोनों एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए, लेकिन एक सेकेंड के रूप में और एक टेंजेंट के रूप में और एक सेकेंड के रूप में, एक टेंजेंट के रूप में एक सेकेंड के रूप में। पहले एक टेंजेंट के रूप में ड्रा कर लेते हैं। टेंजेंट का अर्थ क्या होता है, जो सर्कल को 1 पॉइंट पर टच करता है, 1 पॉइंट पर टच करता है, 1 पॉइंट पर टच किया, ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, एक टेंजेंट हो गया। और सेकेंड सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करता है, 2 पॉइंट पर टच किया, ये क्या होगा, सेकेंड हो गया। और दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, एक दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो अभी तक हमने 10.1 का टोटल एक्सरसाइज को सोल्व किया, टोटल क्वेश्चन को सोल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10.2 को सोल्व करेंगे। थैंक यू।